कहते हैं एक व्यक्ति ने अपना नया मकान बनाया, लेकिन उसका पड़ोसी जब से उसने नए मकान में प्रवेश किया तब से उसके साथ जलेशी कर रहा था। और जलेसी का नियम होता है कि आदमी न तो खुद आगे बढ़ता है और न ही दूसरे बढ़ने वाले को आगे बढ़ते हुए देखकर पसंद करता है। जिसके भीतर किसी दूसरे को देखकर प्रेरणा की भावना जगती है वो आदमी तो खुद भी आगे बढ़ा करता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने में संबल प्रदान किया करता है। पर जिसके भीतर जलेसी और ईर्ष्या हो जाती है वो व्यक्ति न तो खुद आगे बढ़ता है और न ही दूसरे बढ़ने वालों के लिए सहारा बनता है। मकान उसका अच्छा बना था और उस मकान को देखकर उस मकान मालिक से पड़ोस वाला व्यक्ति जलेसी करने लग गया। और जलेसी करने वाले व्यक्ति का नियम होता है कि खुद आगे बढ़ता नहीं है और जो बढ़ता है उसके टांग खिंचाई करने की कोशिश करता है। अपनी ओर से पड़ोसी को तंग करने के लिए उसने घर का जो कचरा इकट्ठा हुआ था एक कागज के थैले में भरा और घर के सारे कचरे को, फलों के छिलके को, सब्जी के छिलकों को, महिलाएं जो बाल संवारती हैं तो उनके बालों के गुच्छों को, घर के झाड़ू पोंछे कचरे सारे इकट्ठे करके रोज कागज के थैले में डालता और पड़ोसी के घर के बाहर गेट के सामने रखकर आ जाता। एक दिन बीता, पड़ोसी ने देखा, वो मुस्कुराया, अच्छा ये कचरा डाल के गया है, कोई बात नहीं। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, महीने 2 महीने बीत गए। ये हैरान कि मैं रोज उसके घर के आगे कचरा डाल रहा हूं पर वो पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है कि मैं जितना कचरा डाल रहा हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-3 महीने बीत गए। एक दिन वो अपनी घर की छत पर खड़ा था कि उसने देखा कि जो नया पड़ोसी है जिसके घर के आगे वो रोज कचरे का थैला डालकर आता है, आज वो भी एक थैला लेकर आया है और वो थैला लाकर उसके घर के सामने रख रहा है। तो उसने समझ लिया, ओह तो आज से होगी अब लड़ाई शुरू, क्योंकि अब तक एक तरफा वार चल रहा था। मैं केवल अपनी तरफ से कचरे डाल रहा था पर उसने वापस कोई प्रतिक्रिया न की। पर आखिर मुझे पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसके मन में भी मेरे प्रति वैर विरोध जगेगा और लगता है आज ये भी अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके मेरे घर के आगे डालने के लिए आया है। वो ऊपर से चिल्लाया, ओए ठहर जा रे। लड़ने के लिए कोई न कोई निमित्त उसे चाहिए था। उतर कर आया मकान के नीचे और आकर कहा, क्या रखा है तूने थैले में? नए पड़ोसी ने कहा, भैया तू खुद ही उठा के देख ले। उसने थैले को उठाया, आग बबूला होते हुए थैले को उठाया, गुस्से में भरे हुए थैले को उसने उठाया, कागज के उस थैले को उठाया तो देखकर दंग रह गया। उसमें लगभग 8-10 केले थे, 5-10 चीकू थे, एक अनानास था, एक पपीता था और तो और उसके अंदर एक पाव मिश्री भी रखी हुई थी। उसने एकदम भन्नाती हुई आंखों से उस पड़ोसी को देखा और कहा, ये क्या कर रहा है? उसने कहा, बस आपके घर के आगे रखने आया हूं। कहा, मैं तो तेरे घर के आगे रोज कचरा डालता हूं, तू मेरे घर के आगे फलों का थैला डालने आया है। उसने कहा, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? आखिर जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों को अपनी तरफ से वही तो दिया करता है। जो आदमी पूरी जिंदगी भर केवल कचरों भरी जिंदगी जीता रहा है वो दूसरों की जिंदगी में कचरे डालने की कोशिश करता है। पर जिस आदमी ने अपनी जिंदगी को सुगंध, सुवास, मिठास, आनंद से जिया है, जिस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि किसी भी आदमी की कुलीनता की पहचान उसके ऊंचे पहनावे से, उसके ऊंची कोठी से, उसके ऊंचे कुल से नहीं होती, किसी भी आदमी की कुलीनता की पहचान उसके जीवन की शालीनता से होती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी जीवन की शालीनता को उपलब्ध करता रहता है, आदमी के कुल का गौरव वैसे वैसे बढ़ता रहता है।